चाइना से कुछ खबरें आ रही हैं और वो कहाँ से निकलेंगे जाके, मैं तो ये सोच रहा हूँ। चाइना में कोई वायरस आ गया, चाइना साल में के शुरू में HMV प्रेडिक्शन हुई थी कोई पेंडेमिक आ सकता है, अल्लाह रहम करे। HMP वायरस पता नहीं आ रहा है और दुनिया परेशान हो गया है, क्योंकि कोविड के बाद से आपको पता है कि सारे परेशान हो गए हैं कि ये नया कोई सिलसिला ना आ जाए। अच्छा, अब हुआ ये है कि चीन के अस्पतालों में इस वायरस समेत सांस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। वो जाहिर है कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये, अच्छा इसके बारे में कहा गया है कि पहले अपर रेस्पिरेटरी जो आपका ट्रैक है उसको इन्फेक्ट करता है, फिर उसके बाद मामला आगे भी जाते हैं। अच्छा, भारतीय मीडिया ने बताया है कि बच्चों में ये केसेस सामने आए पीर को भारत में 5 केसेस की तस्दीक भारत में हो गई और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी कोई नहीं थी, तो ये बड़े मसाइल हैं जी। और ना ही कोई अलामात जाहिर हुई, बिल्कुल सिमिलर हमें ये कोविड से लग रहा है। और चीन में बीमारी दिसंबर के आखिर में 14 साल और उससे कम उम्र के बच्चों में जाहिर हुई। क्या ये ख़तरनाक है, क्या ये नया कोई वायरस है या कोई पुराना है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर इन्फेक्शियस डिजीज़ डॉक्टर महरीन फातिमा। थैंक यू सो मच डॉक्टर महरीन हमें ज्वाइन करने के लिए। HMV वायरस है, क्या ख़तरनाक है, पुराना है, नया है, क्या है, ज़रा ये बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ARY का और आप लोग का थैंक करना चाहूँगी, क्योंकि जो है वो आप लोग ने ARY के ज़रिए एक ऐसा फोरम प्रोवाइड किया जिसके ज़रिए में न्यू वायरस जिसको कहा जा रहा है सो कॉल्ड न्यू वायरस, उसके बारे में एक तो आगाही भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। दूसरा ये कि कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं और कुछ प्रिवेंशंस हैं जिसके बारे में मैं बता सकती हूँ। आपने टर्म यूज की सो कॉल्ड। अच्छा, वो इसलिए कि ये हरगिज़ एक नया वायरस नहीं है, ठीक है। ये जो है अगर हम HMV की हिस्ट्री देखें तो ये 2001 में सबसे पहले आइसोलेट हुआ था ह्यूमंस के अंदर। लेकिन अगर इसके और हम हिस्टोरिकली बैकग्राउंड में जाते हैं तो ये पता चलता है कि ये उससे भी 50 साल पुराना जो है ये वायरस ह्यूमंस में मौजूद है। तो ये जो है न्यू वायरस हरगिज नहीं है। अच्छा, और ऑन एंड ऑफ इसके केसेस जो हैं वो दुनिया भर में रिपोर्ट होते हैं। न्यू वायरस नहीं है तो इट मींस के इट डजंट that much it is not that much dangerous। अच्छा, उसकी तरफ हम फिर आते हैं आगे। लेकिन ये कि सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही हैं सोशल मीडिया पे और दूसरे जो चैनल्स हैं उस पर आ रहा है कि ये कोई नया वायरस कोविड के बाद आ गया, तो ये मैं क्लियरिफिकेशन कर दूं कि ये एक नया वायरस बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये कि इसकी अलामतें दूसरे रेस्पिरेटरी जो वायरसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइनो वायरस है, कोल्ड जो फ्लू वायरसेस होते हैं, और कोरोना की सिम्टम्स सेम ही है। तो ये अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करता है? अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि सिम्टम्स पे आप डायग्नोज नहीं कर सकते कि कौन सा वायरस है। उसमें यही होगा कि मरीज़ जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के साथ आएगा। अगर उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी तो वो फिर जो सांस की नालियाँ होती हैं और फेफड़ों को भी मुतासिर करके फिर वो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस या फिर नमोनिया भी कर सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सिम्टम्स। अच्छा, लेकिन यही है कि वैसे तो वायरस किसी को भी लग सकता है, लेकिन ये होता है कि ये वायरस ज़्यादातर जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे 5 साल से कम उम्र या 14 ईयर से कम, और जो ओल्ड एज है उसमें ज़्यादा होगा, या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें ख़तरा है वो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में होता है। तो और इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है कि सिवियरिटी ज़्यादा होगी और वायरस भी ज़्यादा लग सकता है। इट इज़ नो वे सिमिलर टू कोविड-19 इन टर्म्स ऑफ डेंजर और lethality। अच्छा, देखिए जो भी जितने भी वायरसेस होते हैं ना, तो उनमें सिवियरिटी डिपेंड करती है आपकी इम्यून स्टेटस के ऊपर। इवन इन्फ्लुएंजा से भी ओल्ड एज में और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं इन्फ्लुएंजा, उनके लिए भी खतरनाक होता है और अमवात हो सकती है, क्योंकि अगर वो वायरल इन्फेक्शन से फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, ये जो है वो सुपर इम्पोज बैक्टीरियल हो सकता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल नमोनिया बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि विंटर्स के सीजन में जो जितनी भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होती हैं ना, रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनका सर्च वैसे ही आ जाता है। तो अब जो चाइना में और दूसरे ममालिक में जो अभी देखने में आ रहे हैं, तो ये एक नया वायरस नहीं है। ये होता है कि मॉलिक्यूलर डिटेक्शन पे हर साल जो है वो रिपोर्ट्स बनती हैं, उसमें पता चलता है। तो लेकिन जो कॉमन वायरसेस होते हैं उसमें इन्फ्लुएंजा
और राइनो वायरस, मेटानीमो वायरस, और इसके अलावा इसी से मिलता जुलता एक वायरस है RSV। ये वायरसेस रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, इसमें परसेंटेजेस बढ़ती हैं। अच्छा, यही वजह बनी है। अच्छा, उसमें तो यही है खबरें क्यों आ रही है इंडिया से और चाइना से? तो ये कोई नया वायरस है, सर्च आया है, मतलब केसेस आके बढ़े हैं, और विंटर में नॉर्मली ये केसेस बढ़ते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर ये आम सिम्टम्स हैं तो नॉर्मली तो हमारे यहाँ और पड़ोसी मुल्क में भी हमें पता ही है कि ऐसे चेक नहीं किया जाता, इसके लिए टेस्टिंग क्या है? PCR टेस्टिंग होती है? PCR टेस्टिंग है, क्वाइट एक्सपेंसिव। अच्छा, उसमें फिर यही है कि जिन जगहों पे ये टेस्टिंग की जा रही है, इवन पाकिस्तान में भी हमारे पास ये टेस्टिंग अवेलेबल है, और कुछ सेंटर्स में की जाती है। हमने जो है पिछले साल भी बच्चों में ये केसेस देखे हैं। ऐसा नहीं है कि मेटानीमो वायरस के केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं, तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ठीक है। और दूसरा ये कि ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है, कोई एंटीवायरल नहीं। तो बचे कैसे? स्पेसिफिक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ही यही है, बचाओ। अच्छा, उसमें यही है, चाहे मेटानीमो वायरस हो, चाहे आपका इन्फ्लुएंजा हो, दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस से बचाव जो है ना वो इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है जिस पे हम काम कर सकते हैं। और चाहे वो मेटानीमो वायरसेस हो या दूसरे वायरसेस आए, तो जो है सबसे मेन चीज़ है बचाव, जिस पे हमें मतलब काम करने की जरूरत है। वही जो हम कहते हैं कि हाथ धोएं 20 सेकंड तक, मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें। और इसके अलावा अगर कोई बीमार है तो उससे दूर रहें, ठीक है, ये ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है वो जैसे मुंह पे, हाथ, नाक पे हाथ ना लगाएं। अगर हाथ यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको वॉश ज़रूर करें। ये बुनियादी एहतियात। अच्छा, ये तो आके मतलब वो एहतियात है जो कि हर वायरस को, रेस्पिरेटरी वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इस वायरस की क्या करें? आपने हमारी दुखती रख पे आपने कम्युनिकेशन देख ली होगी। अब मैं बता दूं, आप सिर्फ किससे डर रहे हैं? मेटानीमो वायरस से डर रहे हैं ना। बाकी जो है हमें जो डरना चाहिए वो डरना चाहिए जो हमारा अभी डिफ्थेरिया का आउटब्रेक चल रहा है, इन्फ्लुएंजा के केसेस के जो सर्ज आ रहे हैं, जो वैक्सीन मौजूद है वो तो हम करा नहीं रहे। जो नहीं है उसके लिए हमने कराई है। हमने जो अभी कम्युनिकेशन की है वाया आईब्रोज, सितंबर में वी गॉट वैक्सीनेटेड। ओके, ठीक है, उसके बाद भी वैक्सीनेटेड फॉर इन्फ्लुएंजा, साइनोवैक, ठीक है। इन्होंने शी गॉट एबिट वाली जो उसके बाद आई गॉट इन्फेक्टेड ट्वाइस। अभी भी आप देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट हुआ, तो 1 महीने में 2 दफा। वही मैं बता रही हूँ कि वो फ्लू वायरस, लोगों को तरकीब देते रहे कि जाके वैक्सीनेशन बहुत मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 वायरसेस हो ना, हमें लगती भी वो किस्म में जो जिसका वायरस। अच्छा, इन्फ्लुएंजा से ही लग रहा है। इन्फ्लुएंजा आपने टेस्ट कराया है? नहीं कराया ना। हाँ, यही बात है, टेस्टिंग कराने से पता चलेगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो वैक्सीन मौजूद है वो हम नहीं करा रहे। ये बीमारी जो है ज्यादातर बच्चों में और बूढ़ों में, तो जो इस एज ग्रुप में कौन सी वैक्सीन करवाएं इन्फ्लुएंजा के अलावा? हाँ, इसमें जो है आप निमोनिया की वैक्सीन जरूरी है, आपको जो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जरूरी है, और बाकी जो बेसिक वैक्सीन है बच्चों के लिए वही पूरी नहीं है, तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस वैसे ही लो है। निमोनिया के तो EPI प्रोग्राम को भी फॉलो नहीं कर रहे। उससे कम एज के लोग वो भी 60+ कराएं, और लेकिन जिनको कोमॉर्बिड्स होते हैं, जैसे कि जिनको जो है वो COPD है, जैसे लंग्स की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो लोग जरूर वैक्सीन कराएं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और मैं देना चाहूँगी, वो ये कि ये ज़्यादातर जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और डिजीजेस हैं ये वायरल हैं, इसमें जो है ना एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। तो ये इसलिए कि जैसे ही इन्फेक्शंस बढ़ेंगे तो लोग जो है ना वो धड़ाधड़ एंटीबायोटिक की तरफ जाएंगे, तो वो मैं इस फोरम पे जरूर कहूंगी कि उसको अवॉइड करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर बहरीन फातिमा साहब, आप तशरीफ लाई माहिर इन्फेक्शियस डिजीजेस की। और भाई ये जो आप वो एंटीबायोटिक यूज करते हैं ना, तो उससे आपकी रेजिस्टेंस भी बनना शुरू हो जाती है, और वो भी बड़ी खतरनाक चीज है। चलें, कुछ अपडेट्स हैं वो बता देती हूँ। लेस्को इंतजामिया ने डिफॉल्टर्स, बिजली चोरों के खिलाफ रेंजर्स की मदद मांगी है, और